तो हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया। पाठ है इकाई 4। पाठ का नाम है परिवहन। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम सब बारी बारी से लिखवाने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 4 परिवहन क्लास 8। देखिए इस पाठ का पहला क्वेश्चन है परिवहन किसे कहते हैं। इसका आंसर है एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना परिवहन कहलाता है। मतलब परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी वस्तु को ले जाना या पहुंचाना, उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। अब देखिए प्रश्न है, परिवहन 3 प्रकार का होते हैं। अब पहला है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। मतलब परिवहन 3 तरह के होते हैं। एक होता है मतलब अपने ज़मीन के माध्यम से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और दूसरा होता जल के माध्यम से किसी वस्तु को दूसरी जगह ले जाना। एक होता है वायु परिवहन, मतलब आकाश के माध्यम से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। समझ गए। अब देखिए ये जो है स्थल परिवहन, ये भी इनका भी प्रकार होता है। देखिए स्थल परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। स्थल में भी 3 तरह के होते हैं। जैसे सड़क परिवहन हो गई, ये भी स्थल पर ही है, जमीन पर ही है। दूसरा रेल परिवहन, ये भी स्थल परिवहन का ही रूप है। और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। ये तीनों है स्थल परिवहन के प्रकार। अब देखिए दूसरा क्या था, ये जल परिवहन। इसका भी प्रकार होता है। जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक परिवहन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। अब देखिए अगला है नोट है 1 नंबरिया क्वेश्चन। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। तो कोई पूछेगा एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत किस ईस्वी में की गई? तो 1974 ईस्वी में। समझ गए। ये 1 नंबर क्वेश्चन किधर से भी आप लोगों को पूछा जाएगा। अब देखिए अगला है नोट है, पूरे भारत में 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। जितना भारत में एक्सप्रेसवे बनाए वो पूरा मिलाओगे तो 600 किलोमीटर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए हेलो, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? उत्तर है पहली प्रकार की सड़कें को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। देखिए पहली प्रकार की सड़कें को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। या एक और परिभाषा है, देखिए एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसका 2 परिभाषा, दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। नोट है यानी 1 नंबर क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे 1 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, इसको NH2 भी बोल सकते हैं। मतलब नेशनल हाईवे 2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। NH2 है जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। इस राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। इसका 2 नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। कोई पूछेगा शेरशाह सूरी मार्ग किस राजमार्ग को कहा जाता है? NH2 को। NH2 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता तक। समझ गए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये नोट था, प्रश्न नहीं था। प्रश्न है राजमार्ग किसे कहते हैं? देखिए दूसरी प्रकार की सड़कें को राजमार्ग कहते हैं। इसका भी 2 परिभाषा है। देखिए या जो मार्ग जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ता है उसे राजमार्ग कहते हैं। समझ गए आप लोग। इसका 2 प्रश्न उत्तर है, नोट कर लीजिए आप लोग ये सब। जिला मार्ग किसे कहते हैं? तो देखिए तीसरी प्रकार की सड़कें को जिला मार्ग कहते हैं। या
वैसा मार्ग जो जिला से उनके प्रखंडों को जोड़ती है उसे जिला मार्ग कहते हैं। इसके भी दो प्रश्न हैं, दो उधर है। तीसरी प्रकार की सड़कें को जिला मार्ग कहते हैं, या वैसा मार्ग जो जिला से उनके प्रखंडों को जोड़ती है। हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, नोट है इन 1 नंबर ये क्वेश्चन, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47। देखिए, सबसे छोटा राजमार्ग संख्या कितना है? 47 है। इसको आप NH 47 भी बोल सकते हैं। बताए थे ना पिछला क्वेश्चन में, NH राजमार्ग को NH नेशनल हाईवे 47 भी बोल सकते हैं, जो पांडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर, बस 10 किलोमीटर है। समझ गए? ये NH 47 राजमार्ग संख्या 47, इसको NH 47 बोल सकते हैं हम लोग, जो पांडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। अब देखिए अगला नोट, कोई इसमें पूछेगा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो राजमार्ग संख्या 47 या NH 47 दोनों बोल सकते हैं। ये कहाँ पर है, तो पांडुचेरी में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 10 किलोमीटर है। NH 47 की कुल लंबाई कितनी है, कोई पूछेगा NH 47 की कुल लंबाई कितनी है, तो 10 किलोमीटर है। समझ गए? NH 47 कहाँ पर है, पांडुचेरी में है। किसी तरह भुलवा कर कोई पूछ देगा, इसमें 3-4 आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए, नोट है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा था ना, अब देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, यानी NH 7 इसको बोल सकते हैं। 7 है तो NH 7 बोल सकते हैं, जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। कितना है, 2369 किलोमीटर है। यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। NH 7 जो है कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। कोई पूछेगा NH 7 की लंबाई कितनी है, तो 2369 किलोमीटर है। समझ गए? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो कौन है, राजमार्ग संख्या 7, यानी NH 7 बोल सकते हैं आप लोग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH 7। NH 7 की कुल लंबाई कितनी है, 2369 किलोमीटर। समझ गए? इसमें बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। NH 7 कहाँ से कहाँ तक है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। समझ गए ना आप लोग अच्छे से? तो देखिए अगला नोट है 1 नंबर के क्वेश्चन, हमारे देश में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई। हमारे भारत देश में जो पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल को चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक। कितना किलोमीटर की दूरी में चली थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। समझ गए आप लोग? कोई पूछेगा भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक। कितनी दूरी में चलाई गई, तो 34 किलोमीटर की दूरी में। समझ गए? इसमें बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारे बातों को सुनते रहिए अच्छे से, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए, वैसा परिवहन जिसमें किसी पदार्थ को पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। समझ गए ना? वैसा परिवहन जिसमें किसी पदार्थ को पाइप के द्वारा, मतलब पाइप के माध्यम से, जैसे हम लोग पेट्रोल भेजते हैं, पाइप के माध्यम से आता है पेट्रोल। पाइप के माध्यम से हम पानी भी हम लोग भरते हैं, तो पाइपलाइन परिवहन हो जाएगा। तो पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ को पहुंचाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, पाइपलाइन परिवहन कहेंगे। तो देखिए अगला नोट है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन नोट है लेकिन बहुत बड़ा है। रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है। रेल परिवहन जो है देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक श्रेष्ठ क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। कोई पूछेगा रेल परिवहन में कितना कर्मचारी कार्य करते हैं, 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। आगे देखिए, देश में रेलवे को
प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है। जो देश में रेलवे है उसको प्रशासनिक सुविधा देने के लिए 16 को मंडल में बांटा गया है। कोई पूछेगा रेलवे को कितने मंडल में बांटा गया, 16 मंडल में बांटा गया है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है नोट है। तो देखिए, कोलकाता के खिदिरपुर स्थित डाक में मलेशिया से भारी मात्रा में लकड़ियों का आयात किया जाता है। लकड़ियों का आयात किया जाता है कहाँ से? कोलकाता के खिदिरपुर स्थित डाक में मलेशिया से भारी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा लकड़ियों का आयात किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। नोट, 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया। कोई पूछेगा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में। समझ गए? अब देखिए अगला नोट है, मार्मगाओपतन गोवा राज्य में है। मार्मगाओपतन गोवा राज्य में है। मार्मगाओपतन कहाँ है, किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। अगला नोट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। तो देखिए इसमें पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त हो गया है। तो अगला पार्ट का वीडियो बहुत जल्द आएगा, कमेंट कीजिए।